स्वागत है सभी क्रिकेट फैन समाज की। एसआरएच वर्सेस आरसीबी के पहला ही मैच है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। एसआरएच वर्सेस आरसीबी के मैच और एसआरएच की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दबा के शेयर करो। एसआरएच की सबसे बड़ी वीकनेस है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। जी हाँ, अगर ये चल गए तो 4 तक, नहीं चले तो 4 तक। अगर ये चल गए तो 300 मान देंगे, नहीं चले तो 150 पे ऑल आउट है टीम। क्योंकि यार देखो, ये तीनों लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन है, टॉप के 3। वो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे खेलने वाले तीनों लेफ्ट हैंडर्स है। लेफ्ट हैंडर्स का वीकनेस क्या है? अगर अब तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा तीनों लेफ्ट हैंडर्स है। तीनों एक नंबर, 2 नंबर, 3 पे खेले तो कोई भी ऑफ स्पिनर आता तो एक विकेट पक्का पावर प्ले में लेके चला जाता था इन तीनों में से। जब फिर तिलक वर्मा को नीचे भेज दिया गया, संजू सैमसन को ओपनिंग करवा दिया गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो इनके बीच में कोई मतलब एक राइट हैंडर्स नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। कोई भी रविचंद्रन अश्विन और सुनील नारायण जैसा बॉलर अगर ऑफ स्पिन डालेगा तो ये पक्का फंस जाएंगे। और ऊपर से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड गए, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर पे प्रेशर बनेगा, ये आउट हो जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। और 150 पे मतलब 150 पे बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर आपका बीच में आ जाएंगे हेनरिक क्लासन और लिविंगस्टन। अगर ये दोनों का माइंडसेट ये है कि बस चल गए तो 4, नहीं चले तो 7, क्योंकि ये फटेंगे तो बहुत बुरा फटेंगे, मारेंगे तो बहुत बुरा मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मारेंगे ही नहीं। ये मतलब माइंडसेट रहता है हेनिक क्लासन और लिविंगस्टन का तो पता ही आपको, लियाम लिविंगस्टन का। क्योंकि भाई वो बंदा मतलब कब चलता है कब नहीं चलता उसका कुछ पता ही नहीं रहता है। वो चल गया तो चलता, नहीं चला 7 तक, उसका बस वो आएगा 8 पे 10, 10 पे 12, 15 पे 20, 20 पे 25, 25 पे 30 करेगा उसका वही काम है। रही बात हेनरिक क्लासन की, हेनरिक क्लासन तो मतलब ये रहता है भाई उसका भरोसा, ये किसी न किसी मैच में चलेगा। एक 70-80 रन की पारी, एकदम बूमबास्टिक पारी का खेलेगा, ये उसके ऊपर भरोसा रहता है। पूरे आईपीएल में ये खेलता है। फिर रही बात क्या, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर ऊपर भेजोगे स्पिन के खिलाफ, सपोज अगर कोई ब्लैक पिच है, ब्लैक सॉइल की पिच, काली मिट्टी की पिच है और मतलब टर्निंग पिच, स्लो पिच है, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा संभल के खेलेंगे तो लियाम लिविंगस्टन तो खेल नहीं पाएगा, तो पक्का चला जाएगा, फ्रस्ट्रेट जाएगा, उसको बड़े शॉट चाहिए खेलने के। उसकी जगह पे ऊपर भेजोगे नीतीश कुमार रेड्डी को, नीतीश कुमार रेड्डी का स्पिन के खिलाफ क्या मतलब स्ट्राइक रेट है आपको पता है? 128 का स्ट्राइक रेट, 22 का एवरेज है। बहुत ही बेकार स्ट्राइक रेट है स्पिन के खिलाफ 2025-26 में, बहुत ही बेकार स्ट्राइक रेट है। उसकी जगह पे आप अनिकेत वर्मा को भेज देना। अगर मतलब ऐसा जरूरत पड़े तो 4 नंबर 5 नंबर पे आप अनिकेत वर्मा को भेज देना। अनिकेत वर्मा स्पिन के खिलाफ मतलब कि 237 का स्ट्राइक रखता है, बहुत ही लाजवाब, कमाल लाजवाब पारी खेलता है, स्पिन को एकदम स्पिन डिस्ट्रॉयर है वो बंदा अनिकेत वर्मा। एसआरएच का नाम याद रखना, इस बार आईपीएल में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है भाई ये बंदा यार। मैंने मतलब कुछ पारियां इसकी देखी, बहुत मतलब कि 11-12 छक्के लगाए, वो 56 गेंदों में 11 से 12 छक्के लगाए, तो बहुत ही बढ़िया खेलता है, बहुत ही बढ़िया खेलता है ये। रही बात की यार, अब देखो कि एसआर की स्ट्रेंथ, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि एसआर में कोई मतलब कि कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, कोई टॉप क्लास का स्पिनर नहीं, टॉप क्लास का स्पिनर नहीं है। मतलब ये उनकी मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मतलब यार देखो, जेन्युइन उनका क्या है ना कि पैट कमिंस बहुत ही चालाक प्लेयर है। पैट कमिंस चाहता है कि 8 नंबर 9 नंबर तक तो बैट्समैन रखेगा और 200 प्लस 250 का मतलब स्कोर बोर्ड लगा देगा। उनके जो बॉलर्स की जो कमी है ना, वो कितना भी कमी है मगर यार आप सोच सकते हो कि अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग बॉलिंग करेगा तो 2 ओवर में क्या वो 30 रन खा जाएगा? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा 2 ओवर में 30 रन खा जाएगा? हाँ मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन रहा तो खा सकता है, पर हर मैच में अगर मान लो उससे बॉलिंग करवा रहे, 2 ओवर अगर उससे निकलवा रहे, एक विकेट तो ले ही लेगा। और न विकेट लेगा तो यार तो मतलब कि चलो 2 ओवर में 10 रन या 12 रन दे के इतना तो कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि 2 ओवर में 35 रन 40 रन दे दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभिषेक शर्मा, लिविंगस्टन का भी यही है, चलो नहीं विकेट लेगा, कम से कम 2 ओवर में 10 रन, 20 रन, 12 रन, 15 रन ऐसे दे के रोक तो सकता है। मतलब एक होता है ना कि मतलब कि चलो एक तरफ से मैंने थोड़ा सा रोक लिया है, तो उस चीज़ है, इतना तो कर सकता है। और तो रही बात कि यार ये हो गया। और कोई मतलब जेन्युइन स्पिनर की जरूरत ही नहीं है। मतलब पैट कमिंस बहुत ही चालाक प्लेयर, पैट कमिंस 9 नंबर तक बैट्समैन खेलेगा, और हो सकेगा तो मतलब कि हो सकेगा भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ ये इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन 9-10 नंबर तक बैट्समैन खिला रहे, मैं पक्का बता रहा हूँ। ये जीशान अंसारी है, जीशान अंसारी भाई दोनों हाथ से उनके पास स्पिनर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से स्पिन फेंकता है। और ये सबसे बड़ी उसके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएगा और मतलब कि वो लेफ्ट हैंड से फेंकेगा, राइट हैंड से फेंकेगा, ये सब कोई नहीं समझ पाएगा।
तो इनके पास ये बहुत स्पिनर तो नहीं है खैर पर इनके पास जितने हैं मतलब वो ठीक है, मतलब ठीक ठाक स्पिनर है। लिविंगस्टन है, अभिषेक शर्मा है, जीशान अंसारी है और भी एक दो है। और ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, वीकनेस स्ट्रेंथ है इनकी, स्ट्रेंथ ही है। और पेट में बहुत ही चालाक प्लेयर है वो, मतलब कि उसका माइंडसेट यही रहता है कि चल गए तो यहाँ तक, नहीं चले तो साहब तक, मारेंगे तो 300 मारेंगे, नहीं मारेंगे तो 150 पे ऑल आउट, खत्म कहानी। हम ये 200 सवा 200 ये मतलब एक सेफ स्कोर हमें नहीं चाहिए। और यही उस मतलब उसकी माइंडसेट मतलब कि उसको लोड ले डूबती। क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो यार आपको थोड़ा सा सिचुएशन के गेम को रिस्पेक्ट दे के भी खेलना होता है। ऐसा नहीं कि हर मैच में आप मुंबई हो, सीएसके हो, एमआई हो, आरसीबी हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मतलब कोई भी टीम हो, आप उसके खिलाफ 300 ही मारते चले जाओगे, ऐसी थोड़ी ना होता है। आपको थोड़ा सा गेम को रिस्पेक्ट, अब जैसे अब चेन्नई वाला पिच है, चेन्नई के पिच में अगर सारी जगह ही खेल ले, पक्का है कि वहाँ पे मतलब कि टॉप के 3 बल्लेबाज है वो फंस जाएंगे। क्यों फंस जाए, उनका अप्रोच वो अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच है। अगर वो चेन्नई में गए मैच खेलने के लिए सीएसके के खिलाफ, तो वो पक्का फिर टॉप के 3 बल्लेबाज फंस जाए, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये तीनों फंस जाएंगे। क्योंकि वहाँ की जो पिच है वो मतलब कि स्लो पिच है, टर्निंग पिच है। और वहाँ पे अगर अगर वहाँ पे ऑफ स्पिन लगा दिया, अगर ऋतुराज गायकवाड़ और माही भाई ने अगर लगा दिया ऑफ स्पिन, ये पक्का के तीनों वहाँ से चले जाएंगे, मतलब तीनों आउट हो जाएंगे, हम पावर प्ले में आउट हो जाएंगे। और एसआरएच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही कि पावर प्ले में 70-80 रन जोड़ देना। 70-80 रन अगर पावर प्ले में जोड़ दिया तो 14 ओवर में टिक टाक के तो मतलब 200 प्लस तक, 250 तक तो ये पहुंचा ही देंगे, इनका ये स्ट्रेंथ है। और ये इसी चीज़ को रोकना होता है पावर प्ले में। अगर ये पावर प्ले में ये एक मतलब ऊपर से तीन में से एक दो को भी अगर निकाल दिया ना, और दो को भी निकाल दिया, तो भाई फिर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर पे प्रेशर आ जाएगा। ये 250 क्या है, ये 200 भी नहीं मिले। ये सबसे बड़ी वीकनेस है इनकी। ये इनकी जो बल्लेबाजी टिकी है वो टॉप के 3 बल्लेबाज, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, इन तीनों पे टिकी है। और इनको रोकने का एक ही तरीका है कि ऑफ स्पिन लगा दो। ये थोड़ा इनके खिलाफ कोई मतलब बल्लेबाज स्पिनर, ओ सॉरी, इनके खिलाफ कोई मतलब फास्ट बॉलर मत लगाओ, बस ऑफ स्पिन लगा दो, ये आउट हो जाएंगे। तो भाई ये रही बात। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब दबा के शेयर करा। धन्यवाद।